नमस्कार दोस्तों, आर क्लास में आप सभी का स्वागत है। और आज इस वीडियो में अपन बात करेंगे कक्षा 10th का जैसे टॉपिक है जाइलम एंड फ्लोएम का। राइट, तो पौधों में जाइलम और फ्लोएम के द्वारा जैसे कि परिवहन जो होता है भोजन का, पानी कैसे ऊपर पहुंचता है पौधों से और किस तरह से भोजन पूरे पौधे को मिलता है, तो इस तरह का काम होता है जाइलम फ्लोएम के द्वारा। तो अब इस वीडियो में मैं देखता हूँ कि जाइलम और फ्लोएम में क्या अंतर है, डिफरेंस बिटवीन टू जाइलम एंड फ्लोएम। राइट, तो दोनों की बात करूँ तो जाइलम जो होते हैं बेसिकली वो जो होते हैं कि जाइलम पादप तंत्र का एक अवयव है जो मृदा से प्राप्त जल खनिज लवणों का वहन करता है, जबकि फ्लोएम पत्तियों द्वारा प्रकाश संश्लेषण उत्पादों को पौधों के अन्य भागों में वहन करता है। मतलब ये है कि जाइलम जो होता है पौधे में, जाइलम जो होता है पौधे में, तो वो जड़ों से क्या करता है, वो जड़ों से जल और खनिज लवणों को अन्य पौधों के अन्य भागों में ले जाता है। ये जाइलम का काम होता है। और इसके बाद पौधों के पास जो प्रकाश संश्लेषण की जो क्रिया होती है उसमें जो बनता है भोजन, उस भोजन को पौधों के अन्य भाग तक जो फ्लोएम पहुंचाता है। राइट, उस भोजन को मतलब फ्रूट्स को कौन ले जाता है, फ्लोएम, और जल को कौन ले जाता है, जाइलम। तो ये क्रिया राइट हुई कि जल को अन्य भागों तक जाइलम पहुंचाता है और फ्लोएम जो होता है वो फलों को ले जाता है अन्य भागों तक। नेक्स्ट की बात करें तो वो है कि जड़ और मृदा के मध्य आयन सांद्रण में अंतर के चलते जल मृदा से जड़ों में प्रवेश कर जाता है तथा इसी के साथ साथ जल एक स्तंभी निर्माण हो जाता है जो कि एक जल को लगातार ऊपर की ओर धकेलता है। यही दाब जल को ऊंचे वृक्षों के विभिन्न भागों तक पहुंचाता है। मतलब कि एक यहाँ पर एक रूल है कि आयन सांद्रण विधि का मतलब होता है इलेक्ट्रॉनों आयंस का ऊपर नीचे चलना या सांद्रण का द्वारा चलना। सांद्रण का मतलब होता है गाढ़ापन। राइट, अब जहाँ पर नमी ज़्यादा होगी, अगर वृक्ष के ऊपरी वाले पार्ट में नमी ज़्यादा है तो नीचे से जल नहीं जाएगा, और नमी वहाँ पर अगर कम है, उसको ज़रूरत पड़ रही है नमी की, वहाँ टेम्परेचर ज़्यादा है और नीचे नमी है उसकी जड़ों में, तो वहाँ से आयन सांद्रण की विधि से ये जल ऊपर की ओर धकेलता हुआ चलता जाता है। मतलब जहाँ से नमी है नहीं वहाँ पर उधर की ओर चलता जाता है। राइट, तो इसे ऊंचे भागों तक उसके पूरे पार्ट तक ये पहुंच जाता है। और फिर उसके जो आसपास जो छिद्र होते हैं, स्टोमेटा यानी रंध्र के द्वारा ये बाष्पन की क्रिया होती है, उसके आसपास का जो वातावरण होता है वो ठंडा हो जाता है पौधे के आसपास में। राइट, इससे जो पूरी क्रिया को क्या बोलते हैं, वाष्पोर्जन। अब मैं आगे बताऊं तो यही जल पादपों के वायवीय भागों में वाष्प के रूप में वातावरण में विलीन हो जाता है। ये जल गया था। और तथा यह प्रक्रम जो होता है वाष्पोर्जन कहलाता है। अगर आपको ये पूछा जाएगा कि वाष्पोर्जन क्या होता है, तो आप जाइलम की जो यहाँ से आप टच करेंगे ये लिख देंगे, या फिर यहाँ से आप लिख देंगे। तो ये भी है कि जड़ के द्वारा भी मैंने यहाँ तक बताया था, इसे नोट डाउन कर लेंगे कि ये कई बार पेपर में पूछा जाता है कि वाष्पोर्जन क्या होता है। राइट, तो आप समझ गए होंगे। और नेक्स्ट में बात करूं तो इस प्रक्रम के द्वारा पौधों को निम्न रूप से सहायता मिलती है। अब ये जो पूरा सिस्टम चलता है, इस सिस्टम में क्या होता है कि जल के अवशोषण और जड़ से पत्तियों तक जल के विलय खनिज लवणों की ऊपरमुखी गति होती है। और दूसरा पॉइंट है कि जल में ताप नियमन में सहायता मिलती है। मतलब ये है कि पौधों की पत्तियों तक जल पहुंच जाता है जड़ों से, पहला पॉइंट। और जो टेम्परेचर है उसका वो भी सेम बना रहता है, उस कंडीशन के अनुसार जो वृक्ष को चाहिए उस कंडीशन को भी सेम करता रहता है। ये सब प्रक्रम जो वाष्पोर्जन चलता है स्टोमेटा के द्वारा। अब स्टोमेटा क्या है, ये कक्षा 9 में का टॉपिक था, अगर आपने पढ़ा होगा, लेकिन मैं बताऊंगा शॉर्टकट में। तो एक पौधों की जो पत्तियां होती हैं उनमें स्टोमेटा के रंध्र पाए जाते हैं, मतलब छोटे छोटे से पार्ट पाए जाते हैं, छिद्र बोलते हैं, जो अपने ऑटोमेटिकली खुलते और बंद होते रहते हैं। राइट, नेक्स्ट में बात करूं तो अब जो है कि यहाँ पर एक पार्ट इसका बच जाता है कि भोजन तथा दूसरे पदार्थों का स्थानांतरण पौधों में किस तरह से होता है। तो प्रकाश संश्लेषण में विलेय उत्पाद का वहन स्थानांतरण कहलाता है। यानी प्रकाश संश्लेषण का विलेय उत्पादों का वहन स्थानांतरण कहलाता है, जो कि फ्लोएम ऊतक द्वारा होता है। यानी फ्लोएम ऊतक आपने देखा कि प्रकाश संश्लेषण द्वारा बने हुए प्रोडक्ट जो होंगे उनको पौधों के सभी भागों तक ले जाएगा फ्लोएम। राइट, अब दूसरी बात करूं तो स्थानांतरण विधि पत्तियों में स्थानांतरण पत्तियों में क्या होता है कि स्थानांतरण पत्तियों से पौधे के शेष भागों
में ऊपरमुखी तथा अधोमुखी भागों से दिशाओं में होता है। अब ये स्थानांतरण जो होता है वो पौधे के शेष भागों तथा ऊपरमुखी भागों में होता है। ऊपरमुखी या अधोमुखी, यानी ऊपरमुखी जो इस तरह से हो जाते हैं, इस तरह से उन भागों में, और इस तरह से जो अधोमुखी नीचे की ओर जो भाग आते हैं इस तरह से, इनमें भी होता है। राइट, ये जो अधोमुखी और जो ऊपरमुखी ऊपर की ओर जा रहे होते हैं पौधे के, वो वाले भाग भी होते हैं, उनमें ये स्थानांतरण चलता रहता है, प्रकाश संश्लेषण वाला। राइट, स्थानांतरण का। नेक्स्ट मैं बात करूं तो वो है कि फ्लोएम के द्वारा स्थानांतरण ऊर्जा के प्रयोग से पूरा होता है। अतः सुक्रोज फ्लोएम ऊतक में एटीपी और ऊर्जा में परासरण बल द्वारा स्थानांतरण होता है, यानी फ्लोएम द्वारा स्थानांतरण ऊर्जा के प्रयोग से पूरा होता है। राइट, अब सुक्रोज जो बनता है, ग्लूकोज सुक्रोज फैक्ट्रोज आपने में समझे होंगे, तो वो जो होता है सुक्रोज में ऊतक एवं एटीपी ऊर्जा में परासरण बल। अब परासरण बल क्या होता है, तो इसको एक अच्छा 12th में एक बेसिकली अच्छे लेवल पर समझाया गया है। मैं बता दूं, एक जैसे परासरण विधि में भी मैंने जो ही होता है कि सांद्रण विधि होती है एक तरह से, जब नमी निम्न नमी से उच्च नमी की ओर द्रव जो भी होता है वो बहने लगता है। राइट, वो होती है परासरण विधि, अर्धपारगम झिल्ली की कंडक्टिविटी में बीच में होती है। तो अब एटीपी ऊर्जा में परासरण द्वारा स्थानांतरित होता है। अब जो पार्ट बचता है यहाँ पर मानव उत्सर्जन तंत्र, यानी फ्लोएम ऊतक में बेसिकली आपने समझा कि जाइलम और फ्लोएम में आपने ये समझा कि जाइलम क्या होता है और जाइलम और फ्लोएम में क्या अंतर होते हैं और क्या काम करते हैं ये, और पौधों के किन किन पार्ट में होते हैं। अब आप एक छोटी सी वीडियो में देखें जिससे आपको और क्लियरिटी हो जाएगी। राइट, मैं 3D एनिमेशन के लिए क्लियर करता हूँ। तो जाइलम जल और खनिज लवण का वहन करता है, जबकि फ्लोएम भोजन और अन्य पदार्थों का वहन करता है। चलिए अब देखते हैं कि जाइलम द्वारा जल का वहन कैसे होता है। जड़ों, तनों और पत्तियों की वाहिकाएं यानी ट्रकियट्स और वाहनिकाएं यानी वेसल्स जाइलम ऊतक में मिलकर जल संवहन वाहिकाओं यानी वाटर कंडक्टिंग चैनल्स का एक सतत जाल बनाती है। यह जाल पादप के सभी भागों से जुड़ा हुआ होता है, इसलिए जाइलम में वाहिकाएं और वाहिनिकाएं होती है जो जल और खनिज का वहन आयन के रूप में करती हैं। मृदा यानी सॉइल में से जड़ों की कोशिकाएं सक्रिय रूप से आयन अवशोषित करती है। इससे जड़ और मृदा के बीच आयन सांद्रण यानी आयन कॉन्सेंट्रेशन में अंतर निर्मित होता है। यह अंतर समाप्त करने के लिए जल मृदा से जड़ों में आता है और जाइलम में प्रवेश करता है। अनवरत गति यानी स्टेडी मूवमेंट से जाइलम में जल आने से इसमें जल के स्तंभ का निर्माण होता है जो ऊपर की ओर धकेला जाता है। जड़ों की कोशिकाओं द्वारा निर्मित वह दाब जिससे जल जाइलम वाहिनिका में कुछ ऊंचाई तक ऊपर की ओर जाता है मूल दाब यानी रूट प्रेशर कहलाता है। इसी तरह पादप के वायवीय भागों यानी एरियल पार्ट से वाष्प के रूप में जल की हानि होती है, जिसे वाष्पोत्सर्जन यानी ट्रांसपिरेशन कहते हैं। इस वाष्पन यानी इवेपोरेशन से चूषण यानी सक्शन का निर्माण होता है, जिसे वाष्पोत्सर्जन कर्षण यानी ट्रांसपिरेशन पुल कहते हैं। इससे जल ऊपर की ओर खींचा जाता है और पादप के सभी भागों तक पहुंच जाता है। वाष्पोत्सर्जन पादप के ताप को भी नियमित करता है। पादपों को जल की तरह प्रकाश संश्लेषण यानी फोटोसिंथेसिस में निर्मित विलय उत्पादों, अमीनो अम्ल और अन्य पदार्थों का वहन करना भी महत्वपूर्ण होता है। यह वहन कार्य फ्लोएम द्वारा किया जाता है। प्रकाश संश्लेषण में निर्मित विलय उत्पादों का वहन स्थानांतरण यानी ट्रांसलोकेशन कहलाता है। फ्लोएम में चालनी नलिकाएं यानी सीव ट्यूब्स और साथी कोशिकाएं यानी कंपेनियन सेल्स होती हैं। विलय उत्पादों का स्थानांतरण चालनी नलिकाओं में होता है, जिसके लिए संलग्न साथी कोशिकाएं सहायता करती है। साथी कोशिकाएं में एटीपी नामक ऊर्जा अणु होता है, जिससे पादप में भोजन का वहन सक्रिय रूप से होता है। पत्तियों में निर्मित विलय उत्पाद एटीपी यानी एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट के उपयोग से फ्लोएम में आते हैं, जिससे फ्लोएम में विलय उत्पादों का सांद्रण यानी कॉन्सेंट्रेशन बढ़ता है। इससे जाइलम और फ्लोएम के बीच परासरण अंतर यानी ऑस्मोटिक डिफरेंस का निर्माण होता है। यह अंतर कम करने के लिए जल जाइलम से फ्लोएम में आता है। इससे फ्लोएम में परासरण दाब यानी ऑस्मोटिक प्रेशर बढ़ता है। जल और विलय उत्पाद अधिक परासरण दाब से कम परासरण दाब की ओर स्थानांतरित होते हैं और विभिन्न स्थानों जैसे भंडारण अंग, फल, कलिकाएं यानी बड्स इत्यादि तक पहुंच जाते हैं। ध्यान रहे, फ्लोएम ऊपरीमुखी यानी अपवर्ड और अधोमुखी यानी डाउनवर्ड दोनों दिशाओं में वहन करता है, जबकि जाइलम केवल ऊपरीमुखी दिशा में वहन करता है।